ध्रुव स्वामिनी नाटक की पात्र योजना। जयशंकर प्रसाद ने ध्रुव स्वामिनी नाटक के अंदर बेजोड़ पात्र योजना की है। पात्र योजना की दृष्टि से ध्रुव स्वामिनी नाटक एक सफल नाटक है। ध्रुव स्वामिनी नाटक के पात्रों की संख्या प्रसाद ने अन्य नाटकों की तुलना में अपेक्षाकृत बहुत कम है। प्रमुख पात्र है चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शिखर स्वामी, शकराज, आचार्य मिहिरदेव तथा प्रमुख स्त्री पात्र हैं ध्रुव स्वामिनी, कोमा, मंदाकिनी। नाटक ने आवश्यक पात्र योजना ही नाटक में की है। चंद्रगुप्त इस नाटक का नायक है। वह प्रमुख पात्र है और अधिकांश घटनाओं का केंद्र बिंदु होने के साथ साथ अंतिम फल का भोक्ता भी है। सम्राट चंद्रगुप्त का द्वितीय पुत्र सम्राट समुद्रगुप्त का, चंद्रगुप्त का नहीं, समुद्रगुप्त का द्वितीय पुत्र चंद्रगुप्त अपने पिता के द्वारा युवराज घोषित किया जा चुका है, किंतु रामगुप्त ने षड्यंत्र करके न केवल राज सिंहासन पर अधिकार किया अपितु उनकी वाग्दत्ता ध्रुव स्वामिनी को भी अपनी पत्नी बना लिया। चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी एक दूसरे से प्रेम करते हैं। चंद्रगुप्त कर्तव्यनिष्ठ, साहसी, वीर, मर्यादा का रक्षक, स्वाभिमानी युवक है। कुल, मर्यादा एवं नारी के गौरव की रक्षा के लिए वह अपने प्राणों का मोह त्याग कर शकराज के दुर्ग में जाने का दुस्साहसपूर्ण कार्य करता है और शकराज का वध कर देता है। वह एक आदर्श प्रेमी है तथा अपनी प्रिया ध्रुव स्वामिनी के आत्मसम्मान एवं गौरव की रक्षा करने के लिए स्वयं को संकट में डालने से नहीं चूकता है। शील, विनय एवं कुल की मर्यादा की रक्षा हेतु वह अपने अग्रज रामगुप्त को राज्य का उत्तराधिकारी बन जाने देता है, किंतु वह मंदाकिनी उसके सोए हुए स्वाभिमान को जागृत करती है तो वह स्वयं ही धिक्कारता हुआ कहता है, मैं पुरुष हूं, नहीं, मैं अपनी आंखों से अपना वैभव और अधिकार दूसरों को अन्याय से छीनते देख रहा हूं और मेरी वाग्दत्ता पत्नी मेरे ही अनुत्साह से मेरी नहीं रही। शक दुर्ग में जब रामगुप्त के कहने पर चंद्रगुप्त को बंदी बनाकर लो श्रृंखलाओं में जकड़ दिया गया, तब ध्रुव स्वामिनी की प्रेरणा पर बंदी चंद्रगुप्त और लोह श्रृंखलाएं तोड़ देता है और शिखर स्वामी एवं रामगुप्त को वहां से चले जाने के लिए कह देता है। अंत में परिषद के निर्णय पर ध्रुव स्वामिनी रामगुप्त से तलाक पा लेती है और उसका विवाह चंद्रगुप्त से हो जाता है। यही नहीं, चंद्रगुप्त को गुप्त वंश का राजा भी बना दिया जाता है। इस प्रकार अंतिम फल का भोक्ता भी चंद्रगुप्त ही है। इस प्रकार अंतिम फल का भोक्ता चंद्रगुप्त है, अतः उसके नायकत्व में कोई संदेह नहीं। निश्चित रूप से चंद्रगुप्त प्रसाद जी का एक सशक्त पात्र है। चंद्रगुप्त रामगुप्त मध्यप, क्लीव, विलासी, षड्यंत्रकारी व्यक्ति के रूप में
चित्रित किया गया खल पात्र। उसने षड्यंत्र पूर्वक अमात्य शिखर स्वामी को अपने साथ मिलकर गुप्त साम्राज्य पर अधिकार कर लिया और चंद्रगुप्त की वाग्दत्ता ध्रुव स्वामी से विवाह भी कर लिया। वह शराबी विलासी राजा है, हिजड़ों बोनों नर्तकियों से घिरा रहता है, राजकाज की ओर से उदासीन है। वह केवल अपने प्राणों की रक्षा करना चाहता है, चाहे उसके लिए उसे अपनी पत्नी को ही उपहार में क्यों न देना पड़े। इसलिए वह शकराज को शकराज के उस अपमानजनक प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है जिसमें युद्ध बंद करने के लिए ध्रुव स्वामी को उपहार में देने की बात कही गई है। नाटक में उसका समस्त कार्य व्यापार, विलासिता, धूर्तता, कायरता और क्रूरता की कुटिल कहानी है। वह इतना नीच है कि अपने भाई चंद्रगुप्त को मार डालने का षड्यंत्र करता है और उसे शक शिविर में ले जाने की आज्ञा इसी उद्देश्य से देता है कि वहां शकराज के द्वारा मारा डाला जाए। धूर्त और चाटुकार शिखर स्वामी के अलावा उसका कोई अपना नहीं। अंत में परिषद के लोग उसे राज्य सिंहासन से वंचित कर देते हैं और पुरोहित यह व्यवस्था देता है कि क्लीव रामगुप्त का ध्रुव स्वामी पर कोई अधिकार नहीं। वह चंद्रगुप्त को मारने की चेष्टा अंत में करता है, किंतु स्वयं सामंत राजकुमारों द्वारा मारा जाता है। ध्रुव स्वामी नाटक की सर्वाधिक सशक्त स्त्री पात्र है। नाटक की नायिका ध्रुव स्वामी, जिसे केंद्र में रखकर इस नाटक की रचना की गई है। अत्यंत रूपवती ध्रुव स्वामी का विवाह चंद्रगुप्त से होना था, किंतु रामगुप्त ने षड्यंत्र करके उसे अपनी पत्नी बना लिया। वह कायर क्लीव रामगुप्त से प्रेम नहीं करती, मनी मन चंद्रगुप्त से प्रेम करती है। जब शकराज उसे उपहार में मांगता है तो रामगुप्त ने अपनी रक्षा की प्रार्थना करती है। रामगुप्त ने अपनी रक्षा की प्रार्थना करती है, किंतु रामगुप्त से उसे निराशा ही प्राप्त होती है। तब उसका नारित्व जागृत हो जाता है और वह स्पष्ट रूप से घोषणा करती है कि मैं उपहार देने की वस्तु शीलमणि नहीं हूं। मुझमें रक्त की तरल लालिमा है, मेरा हृदय उष्ण है और आत्मसम्मान की ज्योति है। उसकी रक्षा मैं ही करूंगी। नारी अर्थात ध्रुव स्वामी के अंदर अपना नारित्व जागृत होता है और नारित्व जब जागृत होता है तो वो कहती है कि मैं अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए स्वयं तैयार हूं। मैं स्वयं अपने आत्मसम्मान की रक्षा कर सकती हूं। यदि तुम मेरे आत्मसम्मान की रक्षा नहीं कर सकते तो मत कीजिए, फिर तुम मेरे पति कहलाने के लायक भी नहीं। क्योंकि जो पति अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकता वो पति पत्नी के ऊपर अपना अधिकार नहीं रख सकता। वह पुरुष तुच्छ है वह, क्योंकि पत्नी कोई उपहार में देने की वस्तु नहीं है, कोई मणि नहीं है, कोई गिफ्ट नहीं है।
जिसे उपहार में दे दिया जाए, जबकि रामगुप्त यहां यही कर रहा था, उसे उपहार में दे रहा था। जयशंकर प्रसाद ने यही बात उठाई।